नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राधिका गुप्ता और इसी के साथ आज आप लोगों के लिए एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को आपको मिल जाएगा। किसके लिए है? तो बिहार के जितने भी साथी हैं हमारे, उन सभी के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। देखिए, जानते हैं इसके अंदर है क्या, स्पेशली उनके लिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आपके इस नोटिस के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक बेसिकली अपडेट आप लोगों के लिए आया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें आपको अपने लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो भेजना है थ्रू ईमेल बाय ऑल दी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज एससी इन दिस सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जितने भी स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है आपके फॉर्म का, चाहे आपने कोई भी रेलवे भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया हो, जिसके अंदर हम आगे आने वाले एनटीपीसी की बात करें, जेई है आपका, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स देखो इन्होंने मेंशन करे हैं। किस किस के लिए हम बात कर रहे हैं? अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, प्रोविजनली हुआ हो या कंडीशनली। आपने जब अपना एएलपी का पेपर दिया होगा, टेक्नीशियन दिया होगा, जेई दिया होगा, आरपीएफ दिया होगा, इन सभी में सीएन नंबर पूरा पूरा मेंशन है। एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर, जेई का, पैरामेडिकल का, आपने जब अपना फॉर्म भरा होगा और आपके वहां पर प्रोविजनली या एक्सेप्टेड, बेसिकली यहाँ पर कंडीशनली एक्सेप्टेड लिखा होगा, उन सभी छात्रों के लिए नोटिस है कि आपको अपना लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट ईमेल के माध्यम से भेजना है। जिन्होंने, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं बट उन्होंने अपनी कम्युनिटी एससी मेंशन करी है अपने फॉर्म के अंदर। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने एससी कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है, लेकिन वो किसी और स्पेसिफिक कास्ट के अंदर बिलोंग करते हैं। पूरी जानकारी ये है। अटेंशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है फॉर सीएन नंबर 01 2024 02 03 और साथ में 04 प्लस दे ऑल्सो बिलोंग्स टू पेन, सवासी, पंड या तंती तत्व, जिसको इन्होंने बोला है तांती तत्व। ये कास्ट अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, इनसे अगर आप ओरिजिनली आते हैं तो आपको करना है, लेकिन आपने एससी अपडेट किया हुआ है वहाँ पे। साथ में उन सभी को भी ऑल्सो बिलोंग्स टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली। यानी कुछ ऐसे साथी जो बिहार से ही बिलोंग करते हैं या बिहार में क्या करा है उन्होंने, बिहार से बेसिकली माइग्रेशन किया है, किसी और क्षेत्र से आकर के वहाँ पर बस गए हैं, चाहे वो स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो, टेम्पररी हो या परमानेंटली हो। तीसरी कंडीशन, वो एससी कम्युनिटी में भी आते हैं, उन्होंने अपना एससी कम्युनिटी वाले फील्ड में जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, तो वहाँ आपसे पूछा गया होगा कम्युनिटी क्या है, तो आपने वहाँ भी एससी भर दिया, कास्ट क्या है वहाँ भी आपने एससी भर दिया। तो उनके लिए आया है कि इनमें अगर आपकी ये स्पेसिफिक तत्व, तंती तत्व या इनमें से कोई भी प्रजाति है, कोई भी आपकी कास्ट है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ईमेल करना है। इन्होंने कहा है जो भी कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन्ड देयर कम्युनिटी एज एससी, प्लस वो किस में आते हैं, ओरिजिनली उनका कौन सा यहाँ पर कास्ट है, तो ओरिजिनली इन्होंने 4-5 कास्ट बताई है, पेन, सवासी, ठीक है, पंद्र है, तांती तत्व है, ये कास्ट अगर आपकी है। साथ में अगर आपने क्या करा है, माइग्रेट करा है किसी बिहार स्टेट से ही, अन्य स्टेट से नहीं, अगर बिहार में ही बिहार से माइग्रेट करके आए हैं, और ओनली शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स इन द मैनर मेंशन्ड हियर अंडर। इन्होंने इन सभी साथियों को ये वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनको क्या करने हैं, अपने मेल करने हैं। क्या क्या करना है भाई, ये भी सुन लो कि अगर आपकी इनमें से कोई भी है कास्ट, साथ में आपने एससी कम्युनिटी भरा है, साथ में आप माइग्रेट करे हैं, तो आपको अपना एक सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी भेजनी है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट की। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका सारा चीज़ें मेंशन हो। इसकी सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद से अटेस्ट कर देना, खुद से उसको साइन कर देना, और अपनी ये कॉपी जो है वो आप भेज देना। इशूड ऑन और आफ्टर 1/12/2024, जो 1 दिसंबर 2024 के बाद इशू हुआ हो। तो लेटेस्ट एक कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लो, नहीं बनवाया हो तो ठीक है। ये आपको क्या करना है, बनवा करके अपना सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद से साइन करके इसकी फोटो लेके पीडीएफ फॉर्म में मेल करनी है। इसकी स्कैन्ड कॉपी कैसी होनी चाहिए, देखो ये होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, और ये आपको इन ईमेल आईडी पर भेजनी है जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है नीचे। साथ में इन्होंने कहा है ईमेल के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, आपका अपना नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फॉर्म भरे हो, साथ में सीएन नंबर कौन सा है भाई, एएलपी का भरा था, टेक्नीशियन का भरा है, जेई का भरा है, इन सब चीज़ों को। अपनी ओल्ड कम्युनिटी की पहले कौन सी कम्युनिटी थी, क्या कास्ट थी, अब आप माइग्रेट कर गए हैं तो अब आप किस कास्ट के अंदर आते हैं, जो भी आपकी नई कास्ट कम्युनिटी है, ठीक है, ओल्ड वाली एंड रिवाइज कम्युनिटी एंड कास्ट। ये सारी चीज़ें एक पीडीएफ बना करके
ईमेल कर देना और ईमेल के अंदर ये सारी चीज़ें अपने ऊपर मेंशन कर देना लिखते समय। जब ईमेल आप बनाते हैं तो उसमें पीडीएफ अटैच करेंगे, ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना। कहाँ भेजनी है तो भैया ये ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है। मान लीजिए अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा है तो एएलपी की आईडी ये है, आपका टेक्नीशियन का है तो ये है, इसी प्रकार एसआई, जेई, पैरामेडिकल, इन सब की ईमेल आईडी जो है वो दी हुई है। इसकी लास्ट डेट जो है आपको भेजने वाली वो इन्होंने बोली है कि आपको 10 फरवरी 2025 से पहले पहले ये काम कर देना। और मैं तो कहूँगी जनवरी के अंदर ही बनवा करके भेज दो, अभी हाल फिलहाल 10-15 दिनों के अंदर अपडेट करा के इसको भेज दीजिए। 10 फरवरी इन्होंने लास्ट डेट दी है, रात के 12 बजे से पहले पहले ईमेल भेज दीजिए, आपको ये काम कर लेना है, अन्यथा आप लोगों का जो फिर प्रोसेस है उसमें देरी होगी। साथ में इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि अगर आप लोग इस नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं करते और अगर नहीं भेजते हैं अपना इस तारीख से पहले पहले, ठीक है, और वो भी इशू कब हुआ होना चाहिए, 1/12 यानी 1 दिसंबर के बाद का बना हुआ हो, उससे पहले का बना हुआ होगा तो ये मान्य नहीं होगा। ये गलतियां मत कर देना, पता चला पेपर क्वालिफाई हो गया, ये नहीं भेजा, फिर दिक्कत आ रही है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो वो बाद में जो है दे विल बी लेटर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर स्टेजेस, ठीक है, एज पर द कम्युनिटी एससी। अगर आपने नहीं भेजा तो भैया आप एससी वाली कम्युनिटी के अंदर ही आपका जो भी बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप उसी कैटेगरी के अंदर आओगे, वही आपकी कट ऑफ रहेगी, सारी चीज़ें वही मान्य होंगी। इसी के साथ साथ ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं, जब भी आपका डीवी होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, तो इन्होंने साफ बोला है अपना पुराना वाला और नया वाला दोनों लेकर के जाइएगा, एज वेल एज ओल्ड कास्ट कम्युनिटी जो आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट, और जो अब आप बनवाएंगे ना, तो जब भी आपका डीवी होता है, मान लीजिए अभी एलपी का आ जाता है या आपके टेक्नीशियन का आ जाता है, जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जाएगा तो आप लोग अपना नया पुराना दोनों कास्ट सर्टिफिकेट्स को डीवी के समय पर लेकर जाइएगा, रख लेना संभाल के। पता चला पुराना वाला उठा करके फेंक दिया कि अब किसी काम का नहीं है, नया वाला आ गया है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूर से कर लीजिएगा। लास्ट डेट भी इन्होंने बताई है और किस तारीख के बाद इशू हुआ होना चाहिए, या तो 1 दिसंबर को हो या उसके बाद हो। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे लिया करो। ये आपका कल ही नोटिस जो है वो आपका जारी किया गया था, सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बिहार भर्ती मतलब बिहार से हैं, और इन सभी प्रजाति जितनी भी आपकी कास्ट है इन सब से अगर आप बिलोंग करते हैं। बाकी अपनी रेगुलरली प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी को करते रहिए, क्योंकि यही मौका है अपने सिलेक्शन का। आगे अगर आप एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भैया लग जाओ मेहनत में। रोज़ शाम 5 बजे आपकी क्लास होती है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यही ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो, क्योंकि हर एक अपडेट आपको अपने इसी चैनल पर मिल जाती है। तो जुड़े रहें, और विज्ञान की डेली शाम 5 बजे क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।